बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। देखें, ये टॉपिक आपने एंड तक सुनना है। इंशाल्लाह मैं आपको ये इंतहाई आसान तरीके के साथ समझाऊंगा। एयर कॉलम्स क्या होते हैं, स्टेशनरी वेव्स उनमें प्रोड्यूस होती हैं, तो जो उसमें फ़र्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक जो हमारे पास लूप्स बनती हैं, उनमें वेव्स जो वेव लेंथ है और फ्रिक्वेंसी का क्या रिलेशन आता है। तो आपने एंड तक जुड़े रहना है। इंशाल्लाह मैं आसान तरीके के साथ ये आपको समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, हमारे पास ये जो एयर कॉलम्स हैं, ये सबसे पहले चीज़ तो ये क्या होते हैं। स्टेशनरी वेव्स का तो हमें पता है कि जब दो आइडेंटिकल वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हों और वो सुपरपोज होने के बाद स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। लास्ट टाइम फिर हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर देखी थी स्टेशनरी वेव्स। अब ये एयर कॉलम्स बेसिकली क्या हैं। देखिए, ये जितना पोर्शन ये लिखा हुआ है, ये आपने बुक के जो पेपर में लिखना नहीं है। ये सिंपली आपको समझाने के लिए कि एयर कॉलम होता क्या है। तो इसको देखते हैं। इट्स अ हॉलो सिलेंडर थ्रू विच एयर कैन पास। ये हमारे पास एक जस्ट लाइक हॉलो सिलेंडर होता है जिसमें से एयर पास कर जाती है। अब देखें, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल देखें, आपने बांसुरी देखी होगी, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो वो बिल्कुल वही काम कर रहे होते हैं जस्ट लाइक हॉलो सिलेंडर, जिसमें से एयर जो है वो पास करती है। ठीक है, जब आप उसमें एयर ब्लो करते हैं तो आपको साउंड भी सुनाई देता है। ठीक है, सो आगे देखिए, वी जनरेट स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। तो हम उन एयर कॉलम्स को, जो छोटे छोटे सुराख होते हैं, उनमें से जिनमें से एयर पास करती है, उनमें हम स्टेशनरी वेव्स को जनरेट करवाते हैं। इट्स सिंपलेस्ट एग्जांपल इज़ ऑर्गन पाइप। तो एयर कॉलम की सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो एयर ऑर्गन पाइप है। और ऑर्गन पाइप क्या होता है? ऑर्गन पाइप इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल गिवन फ्लूट। जस्ट लाइक ये हमारे पास जो बांसुरी होती है, फ्लूट, उसकी तरह का ये एक म्यूज़िकल, जो ये उसी की एग्जांपल है। ये हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम एयर को ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से उसमें साउंड जनरेट होता है। इट जनरेट साउंड व्हेन स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस इन एयर कॉलम्स। तो जब हम एयर कॉलम्स के अंदर जो है वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि साउंड जनरेट होता है। इन अदर वर्ड्स, साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन एयर ब्लो इन फ्लूट। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, कब? जब उसमें हम फ्लूट के अंदर यानी कि बांसुरी के अंदर हम एयर को ब्लो करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे। हमारे पास ये जो ऑर्गन पाइप है, ये दो तरह का होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप। ये एक तो ओपन होता है एट बोथ एंड्स, दूसरा होता है क्लोज एट वन एंड। यानी एक के दोनों ओपन जो होते हैं एंड्स, यानी ये देखिए, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। जबकि एक जो क्लोज्ड एट वन एंड में क्या होता है, इस ऑर्गन पाइप में एक सिरा जो होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, अब याद रखने वाली चीज़ ये है कि ये याद रख ले कि जो हमारे ओपन एंड्स होते हैं, यानी कि ये भी ओपन है, ये भी ओपन, ओपन एंड्स के ऊपर एंटी नोड्स बनती हैं, एंटी नोड्स मेड एट ओपन एंड्स। जबकि ये जो क्लोज्ड एंड होते हैं, इनके ऊपर नोड्स बनती हैं, नोड्स मेड एट क्लोज्ड एंड। अब ये कैसे होता है, ये मैं अब आपको समझाता हूँ। देखिए, लेट्स सपोज ये आपके पास ओपन, जो जिसके दोनों ओपन एंड्स हैं, इनको अगर हम इस ऑर्गन पाइप को देखें, तो इसमें जो ये एयर के पार्टिकल्स हैं, अगर हम इसमें एयर को ब्लो करें, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो करीब वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये जो ओपन एंड के पास पार्टिकल्स हैं, यानी कि यहाँ पे ओपन एंड के करीब करीब पार्टिकल्स जो हैं एयर के, वो बैक एंड फोर्थ देखिए ऑसिलेट कर रहे हैं। इट मीन्स कि ये वाले अगर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जब हम कवर कर रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स जो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, तो देखिए वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है जिन पॉइंट्स का, उनको हम नोड्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे चूँकि पार्टिकल्स जो ऑसिलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ओपन एंड्स हैं वहाँ पे क्या बन रहे हैं? एंटी नोड्स। यहाँ पे भी ऑसिलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या बन रहे हैं? एंटी नोड्स। लेकिन ये दरमियान वाले पोर्शन को अगर आप ऑब्जर्व करके देखिए, तो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये मूव नहीं करते। जब ये मूव नहीं करते तो ये स्टैटिक रहते हैं, जिसकी वजह से जो पॉइंट्स, जहाँ पे वेव्स के जो वाले पॉइंट्स स्टैटिक होते हैं, यानी कि रेस्ट पे होते हैं, जो मूव नहीं करते, जो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है, वहाँ पे हमें पता है नोड्स बनते हैं।
ठीक है। तो एंटी नोड्स कहाँ पे बनते हैं हमारे पास, ओपन एंड्स के ऊपर, ये देखिए ओपन एंड्स पे, जबकि नोड्स कहाँ पे बनते हैं, क्लोज्ड एंड के ऊपर, यानी कि वो आगे हम देखते हैं क्लोज एंड पे। तो लेकिन यहाँ पे भी ये देखें जो स्टैटिक हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वहाँ पे भी हमारे पास क्या बन रहे हैं, नोड्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह हमारे पास जो है वो लूप बनती है, कब, जब हमारे पास बोथ एंड्स क्या हो, ओपन हो। अब हम देखते हैं ये जब हमारे पास एक क्लोज हो और एक ओपन हो, इसमें जब हम एयर ब्लो करेंगे तो ये वाले पार्टिकल्स तो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। लेकिन ये वाले जो पार्टिकल्स क्लोज्ड एंड पे होते हैं, ये स्टैटिक रहते हैं, ये रेस्ट पे रहते हैं, ये मूव नहीं करते। तो वो पॉइंट्स वेव के ऊपर जो कि रेस्ट पे होते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, नोड्स बनते हैं। ठीक है। तो अब हमें दो चीज़ों का यहाँ पे पता चल गया है कि जब भी स्टैटिक पार्टिकल्स होंगे, वहाँ पे जो हमारे पास नोड्स बनेंगे, और जहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, एंटी नोड्स। और फिर दूसरी चीज़, क्लोज एंड पे क्या बनेंगे, नोड, ओपन एंड पे क्या बनेंगे, एंटी नोड्स। चलें जी, अब हम देखते हैं दोनों केसेस को वन बाय वन। पहला केस है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, यानी कि वो वाला ऑर्गन पाइप जो कि दोनों सिरे जिसके क्या है, ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन। ये फर्स्ट हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक। तो फर्स्ट हार्मोनिक है तो इसमें याद रख लें जितने हार्मोनिक होंगे उतने उसमें नोड्स होंगे। फर्स्ट हार्मोनिक है तो इसमें एक नोड होगा, सेकंड हार्मोनिक है तो इसमें दो नोड्स होंगे, थर्ड हार्मोनिक है तो इसमें कितने, तीन नोड्स होंगे। ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट हार्मोनिक को देखते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक में जैसे हमने पिछले केस में किया, स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स में हमने वेव लेंथ और फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ निकाली थी, सेम उसी तरह हम इसमें भी करेंगे। लेंथ इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई 2। ये लैम्डा बाई 2 कैसे आया हमारे पास, देखिए एक नोड से दूसरे नोड तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास इसकी लेंथ आ रही है। तो एक नोड से एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का डिस्टेंस हमें पता है वो क्या होता है, लैम्डा बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा 1/2। 1 क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक है। अब यहाँ से लैम्डा 1 निकालना है तो 2 डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2l आ गया। तो इसको सिंपलेस्ट एक जनरल फॉर्म बनाने के लिए हम 2l के नीचे 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लैम्डा 1 आ गया। अब सेम हम इसी तरह जो है वो जैसे हमने पिछले केसेस में किया, तो स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग में, तो इसी तरह फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए v इज इक्वल टू f1 लैम्डा 1, f1 इक्वल आ जाएगा v ओवर लैम्डा 1। ये f1 लैम्डा 1 क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक का केस है। तो अब ये लैम्डा 1 की वैल्यू ये वाली जो कि 2l के इक्वल है, ये यहाँ पे पुट की, तो v ओवर 2l हमारे पास ये क्या आ गई, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी f1 की वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड केस को देखते हैं, सेकंड हार्मोनिक को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो इसका टोटल लेंथ यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा 2/2, और ये एक अगेन एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा 2/2 प्लस लैम्डा 2/2, ये लैम्डा 2 क्यों आया, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक है। तो ये 2 लैम्डा 2/2 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा। ठीक है। तो चूंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसको ही दोबारा मॉडिफाई करेंगे। तो लैम्डा 2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड साइड पे, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l/2 आ गया। ठीक है। अब ये लैम्डा 2 की वैल्यू आ गई है। तो अब हम देखते हैं कि v की वैल्यू क्या आएगी, f की वैल्यू, f2 की, v इज इक्वल टू f2 लैम्डा 2 f2 निकालना है। तो ये लैम्डा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये v2 की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है, ये 2l/2, ये यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 इंटू वी ओवर 2l आ जाएगा। तो अब यहाँ से v ओवर 2l देखें, ये हमारे पास यही नहीं आ रहा, तो हम ये किसके इक्वल आ रहा है, f1 की इक्वल है, तो हम यहाँ पे f1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास f2 किसके इक्वल आ गया, 2f1 के इक्वल आ गया। इसी तरह अब हम थर्ड हार्मोनिक के केस को देखते हैं। तो इसमें जो लेंथ है इस ऑर्गन पाइप की, ये देखें एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, अगेन एंटी नोड से एंटी नोड लैम्डा बाई 2, एंटी नोड से एंटी नोड लैम्डा बाई 2। ये लैम्डा के साथ 3 क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक है। अब हमने इनको एडअप किया तो हमारे पास 3 लैम्डा 3/2 आ गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2l, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा 3 आ गया 2l/3। अब सेम हम फ्रिक्वेंसी निकालना चाहते हैं, तो v इज इक्वल टू f3 लैम्डा 3, f3 निकालना है तो लैम्डा 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब ये लैम्डा 3 की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 2l/3,
तो इसको जब हम मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3v/2l, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बच जाएगा 3 इंटू v/2l। अब अगेन v/2l ये हमारे पास f1 के इक्वल है, तो f3 किसके इक्वल आ गई 3 इंटू f1। ठीक हो गया। तो अब देखें ये तो हमारे पास है तीन जो हमने केसेस देखे हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। अगर हम इसको बढ़ाते जाएं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन अप टू n हार्मोनिक, तो n हार्मोनिक के ऊपर हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि लैम्डा 1 किसके इक्वल आएगा, लैम्डा n किसके इक्वल आएगा, इसी तरह fn किसके इक्वल आएगा। तो ये देखें सीक्वेंसेस को देखें, 2l/1, 2l/2, 2l/3, देखें 2l तो कॉमन आ रहा है। अगर हम इसको n तक ले जाएं तो लैम्डा n इक्वल आ जाएगा 2l/n, क्योंकि नीचे बढ़ रही है 1 2 3, जब हम n तक ले जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा n। तो ये लैम्डा n है, हम ये वाला फॉर्मूला पुट करके कोई भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर अगर हम फ्रिक्वेंसी देखें तो फ्रिक्वेंसी f1 है v/2l, फ्रिक्वेंसी f2 है 2 इंटू v/2l, फ्रिक्वेंसी f3 है 3 इंटू v/2l। अब देखिए इसमें v/2l कॉमन आ रहा है, साथ क्या है 1 2 3, तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n तक हम ले जाएं अगर हम, तो fn इक्वल आ जाएगा n v/2l। ठीक है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू n। ठीक है, इसी तरह ये देखें f1 के बाद f2 किसकी इक्वल आ रहा है 2f1, f3 आ रहा है 3f1, तो इसको भी अगर हम n तक ले जाएं तो हमारे पास f1 इक्वल आ जाएगा nf1 के। ठीक है, अब हम इसका थर्ड केस देखते हैं, सॉरी थर्ड केस कह रहा हूँ, इसका सेकंड केस देखते हैं कि पाइप क्लोज एट वन एंड, यानी कि इसका एक एंड ओपन होगा एक क्लोज होगा। इसमें भी देखिए ओपन है एक क्लोज है, ओपन है एक क्लोज है। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक है तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स 1, सेकंड हार्मोनिक है तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स 2, थर्ड है तो इसमें नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे 3 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स। अब फर्स्ट केस में देखिए सेम उसी तरह L इज इक्वल टू लैम्डा बाई, अब ये देखिए यहाँ पे लैम्डा बाई 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक का डिस्टेंस क्या होता है लैम्डा बाई 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4l, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई तो 4l/1। इसी तरह फ्रिक्वेंसी निकाली, यहाँ से f1 इक्वल आ गया v/λ1, v/λ1 की वैल्यू पुट की तो 4l आ गई। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी f1 आ गई। अब सेकंड केस पे आए तो इसमें देखें लेंथ किसकी इक्वल आ रही है, एक एंटी नोड से एक नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, नोड से एंटी नोड अगेन लैम्डा बाई 4, एंटी नोड से नोड लैम्डा बाई 4, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3 लैम्डा बाई 4। इसको जब हम लैम्डा की वैल्यू निकाली लैम्डा 2 की तो क्या आ गया 4l/3 आ गया। ठीक है, अब फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी v इज इक्वल टू f लैम्डा, तो f2 लैम्डा 2 आ गया क्योंकि सेकेंड हार्मोनिक है, f2 इक्वल आ गया v/λ2, लैम्डा 2 की वैल्यू पुट की ये वाली यहाँ पे तो 4l/3 आ गया। तो यहाँ से अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखें यानी कि f2 को, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3v/4l आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड केस में आए तो हमारे पास एक एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, अगेन लैम्डा बाई 4, अगेन एंटी नोड से नोड तक का लैम्डा बाई 4, अगेन एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, अगेन एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा 3 क्यों आया, क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक है। इसको जब एडअप किया तो 5 लैम्डा 3/4 आ गया, 4 इधर चला गया, 5 डिवाइड हो गया तो हमारे पास लैम्डा 3 आ गया 4l/5। इसी तरह फ्रिक्वेंसी निकाली तो f3 इक्वल आ गया v/λ3, लैम्डा 3 की वैल्यू ये पुट की तो हमारे पास 5 ऊपर चला गया, 5v/4l आ गया। जब हमने इनको जो है वो लैम्डा n के लिए कंसीडर करना है या fn के लिए, यानी कि जब इनका हम सीक्वेंस बनाएंगे तो देखिए लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n तक जब लेके जाएंगे तो देखिए ऊपर कॉमन क्या आ रहा है 4l, नीचे 1 3 5। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे ऑड आ रहा है, नीचे देखिए 1 डिवाइड के फॉर्म में क्या आ रहा है 1 फिर 3 फिर 5, यहाँ पे n की वैल्यू ऑड आ रही है। तो जो हमारे पास यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी लैम्डा n इज इक्वल टू 4l/n, यहाँ पे n की वैल्यू हम 2 4 6 ये नहीं पुट कर सकते बल्कि n की वैल्यू हम और लेंगे 1 3 5, ठीक है 7 एंड सो ऑन। इसी तरह फ्रिक्वेंसी देखें v/4l, 3v/4l, 5v/4l। अब इसमें v/4l ये वाला तो कॉमन आ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ देखें
3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ऑड मल्टीपल है, ठीक है। तो इसमें भी फिर हमारे पास ये जो फॉर्म बनेगी जनरल एफ एन इज इक्वल टू एन वी ओवर 4 एल, इसमें भी एन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑड होगी। इसी तरह एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन में भी जो एन है वो क्या होगा, ऑड होगी, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।